जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रैक्टिकल का पेपर। जी हाँ, अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं पेपर, ये जो है एनुअल सिस्टम फर्स्ट ईयर का है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और प्रैक्टिकल का पेपर है। ऊपर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और ये टोटल 250 अंक का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसमें 8 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आपको कुछ जो क्वेश्चन मिलने वाला है इस प्रकार मिलने वाला है, जिसमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला यहाँ पे आपका प्रश्न है जिसमें, हालांकि ये पुराना पेपर है लेकिन इसी प्रकार आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है मेक अ स्ट्रेट ब्रिटानिया ज्वाइंट ऑफ वेयर कंडक्टर। कहने का मतलब ये है कि नंगे तार वाले जो कंडक्टर है उससे सीधा ब्रिटानिया जोड़ बनाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। मतलब इस पे प्रयोग आपको लिखना है और ये कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। दूसरे नंबर पे प्रश्न पूछा जा रहा है डू द कंप्लीट कनेक्शन ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर एंड फाइंड ऑफ द रीडिंग विथ लोड। कहने का मतलब ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर का पूरा कनेक्शन करने के लिए कहा जा रहा है और लोड सहित रीडिंग ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। और तीसरे नंबर पे पूछा जा रहा है मेक अ स्ट्रेट केस वायरिंग बाय पीवीसी केसिंग केपिंग। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पीवीसी आवरण केपिंग द्वारा सीढ़ी की वायरिंग करना है आपको। हालांकि प्रैक्टिकल में आपने इसको जरूर पढ़ा होगा, इस पर प्रैक्टिकल किया होगा आपने। अब इस प्रैक्टिकल को आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं मेक अ स्ट्रेट ब्रिटानिया ज्वाइंट ऑफ वेयर कंडक्टर का, जो ये आपका 100 नंबर का है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हेडिंग दागना पड़ेगा और ये पहला आपका हेडिंग रहेगा इंट्रोडक्शन का, मतलब कि परिचय का। अब इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए क्योंकि इसमें आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम यहाँ पे 50 शब्द तो होना ही चाहिए। जैसे ब्रिटानिया ज्वाइंट का उपयोग दो समान व्यास मतलब सेम साइज वाले वेयर कंडक्टर को मजबूत और कम प्रतिरोध वाले जोड़ के रूप में जोड़ने के लिए किया जाता है। इतना भी आप लिख सकते हैं, या और भी आपको जानकारी है तो आगे लिख सकते हैं कि यह ज्वाइंट विशेष रूप से ओवरहेड लाइन में लगाया जाता है जहां जोड़ पर अधिक यांत्रिक मजबूती की आवश्यकता होती है। ये आपका हो जाएगा परिचय हेडिंग में। अब यहाँ पे नीचे देखिए, आगे आपको हेडिंग यहाँ पे दागना पड़ेगा आवश्यक सामग्री। मतलब कि आप इस प्रयोग को जब कर रहे हैं तो कौन कौन से उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। जैसे पहला था आपका बेयर कंडक्टर होगा, जो कि 2 नंग ने यहाँ पे वायर की जरूरत पड़ेगी। कंडक्टर का मतलब वायर ही होता है, बेयर कंडक्टर यहाँ पे नग्न की बात किया जा रहा है, मतलब ऊपर का इंसुलेशन जो रहेगा उसको हटा देंगे तो ये आपका बेयर कंडक्टर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका कम्बिनेशन प्लायर होगा, इसके बाद लाइनमेंट प्लायर होगा, साइड कटिंग जो प्लायर होता है वो रहेगा, स्टील स्केल रहेगा और जो ये आपका इंजन जो होता है उसी को यहाँ पे स्टील स्केल बोला जा रहा है और वो इसका आपका स्टील का होता है इसलिए यहाँ पे स्टील स्केल कहा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे एरमरी पेपर रहेगा, जो यहाँ पे जो डस्ट होता है उसको साफ करने के लिए यदि ज़रूरत है तो आगे आप लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार, और आगे आपको लिखना है सुरक्षा दस्ताने। ये सारी चीज़ें आपका जो रहेगा आवश्यक उपकरण एवं सामग्री में रहेगा। इसके बाद आपको सिद्धांत हेडिंग दागना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसमें लिखना है ब्रिटानिया ज्वाइंट में दोनों कंडक्टर के सिरों को एक दूसरे के समानांतर रखकर बीच में क्रॉस किया जाता है। इसके बाद दोनों सिरों को विपरीत दिशा में समान संख्या में कसकर लपेटा जाता है और इससे जोड़ मजबूत, टिकाऊ तथा विद्युत चालकता का अच्छे रहती है। कहने का मतलब ये जो कि यहाँ पे जो जुड़ाव है दो कंडक्टर को यदि आप जोड़ रहे हैं तो ये ब्रिटानिया जोड़े तो ऐसा यहाँ पे होना चाहिए कि मजबूत होना चाहिए। अब इसका प्रक्रिया भी आपको बताएंगे और फिगर भी आपको दिखाएंगे कैसे बनेगा। अब प्रक्रिया में आपको लिखना है जैसे जैसे आपने यहाँ पे प्रैक्टिकली के तौर पे जो आपने ब्रिटानिया टी ज्वाइंट बनाया वो सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे पहले नंबर पे
दोनों बेयर कंडक्टरों के सिरों को साफ करें। दोनों कंडक्टरों को लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक एक दूसरे के ऊपर रखें और बीच में क्रॉस बनाकर सही स्थिति में रखें और एक कंडक्टर के सिरे को दूसरे कंडक्टर पे 5 से 7 चक्कर कस के लपेटें। 5वें नंबर पे दूसरे कंडक्टर के सिरे को भी इसी प्रकार विपरीत दिशा में 5 से 7 चक्कर लपेटें और प्लायर की सहायता से जोड़ को अच्छी तरह कस दें। ये आपका हो जाएगा साथियों प्रक्रिया में। अब ये जो होता है ब्रिटानिया टी ज्वाइंट किस प्रकार होता है, आप ये स्क्रीन पर देखिए। आपने जरूर इसको बनाया होगा, प्रैक्टिकल तो जरूर आपने किया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आप खुद प्रयास कीजिएगा घर पे बनाने का। अब यहाँ पे सावधानियां हेडिंग आपका रहेगा, मतलब कि इस प्रयोग को करने में आप किन किन सावधानियों का ध्यान में रखें। जैसे दोनों कंडक्टर समान गेज के होने चाहिए। गेज क्या होता है? गेज जो होता है साथियों, ये वायर जो मापा जाता है एमएम में, वो होता है गेज, जो कि गोल का होता है और उसमें यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें यहाँ पे वायर फिट बैठता है, वो उसी एमएम का होता है, उसका माप होता है। तो ये आपका होता है वायर गेज। इसके बाद दूसरे पॉइंट में कहा रहा है इन्होंने कि लपेट समान दूरी और कसाव के साथ करें। अगले पॉइंट में जोड़ में कोई ढीलापन नहीं होना चाहिए और कार्य करते समय सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें। ये आपको इतना लिखना है और नीचे आपका लास्ट हेडिंग रहेगा पहला प्रैक्टिकल का परिणाम, मतलब कि आपने जो इसका प्रयोग किया उसका रिजल्ट क्या आया। तो इसमें आपको लिखना है 2 बेयर कंडक्टरों का स्टेट ब्रिटानिया ज्वाइंट सफलतापूर्वक बनाया गया और यह जोड़ मजबूत, सुरक्षित तथा विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उपयुक्त पाया गया। तो ये आपका हो गया साथियों पहला। दूसरे में क्या पूछा गया था? सिंगल फेज एनर्जी मीटर का पूछा गया था, जो कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर का पूरा कनेक्शन करने के लिए कहा गया था और लोड के सहित रीडिंग ज्ञात करने के लिए कहा गया था। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब इसका आप हेडिंग दागेंगे परिचय में और उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा। जैसे सिंगल फेज एनर्जी मीटर का उपयोग घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट घंटा में मापने के लिए किया जाता है और सही कनेक्शन के बाद मीटर लोड के अनुसार ऊर्जा की खपत दर्ज करता है। ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा साथियों परिचय हेडिंग में। इसके बाद कौन कौन से सामग्री आप यूज करेंगे इस प्रयोग को करने में, वो सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर, सिंगल फेज सप्लाई जो कि 230 वोल्ट एसी रहेगा, एमसीबी की ज़रूरत पड़ेगी या यहाँ पे मेन स्विच भी कह सकते हैं, लैंप होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे नीचे आपका रहेगा कनेक्टिंग वायर आपका। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर सेट रहेगा, कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, टेस्टर लैंप या लाइन टेस्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, इंसुलेशन यहाँ पे टेप की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी चीज़ में से आप कुछ ही लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा आपको लिखना है। हाँ, जो ज़रूरत है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ये ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इसके बाद साथियों आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको आगे हेडिंग जो दागना पड़ेगा वो रहेगा सिद्धांत का हेडिंग। जी हाँ, सिद्धांत का यहाँ पे हेडिंग रहेगा और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पूरी चीज़ यहाँ पे लिखना है क्या यहाँ पे सिद्धांत में। जैसे कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर में 4 टर्मिनल होंगे, फेज आपका, उसके बाद यहाँ पे फेज आउटपुट भी रहेगा, न्यूट्रल इनपुट भी रहेगा, टर्मिनल जो कि न्यूट्रल आउटपुट लोड के साथ रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा और इसके बाद प्रक्रिया आपको लिखना है। प्रक्रिया तो लिखना आसान है, जैसे आप प्रैक्टिकली किए होंगे वो सारी चीज़ आपको क्रम से लिख देना है। जैसे कि पहले नंबर पे आपका आ जाएगा कि सबसे पहले मुख्य सप्लाई को आप करें, मीटर को बोर्ड पर मजबूती से लगाएं। तीसरे नंबर पे सप्लाई की फेज तार को मीटर के टर्मिनल 1 से जोड़ें। इतना भी लिख सकते हैं या आगे भी और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा यहाँ पे लिखना। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और इसके बाद अगले आपको लिखना है नंबर में कि सभी कनेक्शन अच्छी तरह कसकर जांच लें। अब मुख्य सप्लाई ऑन करें, लोड ऑन करें और मीटर की प्रारंभिक रीडिंग नोट करें और कुछ समय बाद अंतिम रीडिंग नोट करें। उसके बाद आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार फिगर बनेगा। फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड फिगर है, इसका फिगर कुछ इस प्रकार बनने वाला है। नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे सावधानियां हेडिंग, मतलब आप इस प्रयोग को करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखकर प्रयोग ये किया, ये आपको चीज़ इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे
कनेक्शन करने से पहले सप्लाई आप करना चाहिए या आप रखें। फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन सही टर्मिनल पे करें। इस सभी स्क्रू अच्छी तरह कसें। खुले तारों को न छुएं। कार्य करते समय सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें। इतना चीज़ आपको सावधानियां में लिखना है। और आगे आपको हेडिंग यहाँ पे दागना पड़ेगा परिणाम, रिजल्ट का। जी हाँ, इसमें आपको लिखना है कि आपने जो ये प्रयोग किया वो सफल रहा, और सफल रहा तो रीडिंग यहाँ पे क्या रही वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे सिंगल फेज एनर्जी मीटर का पूर्ण कनेक्शन सफलतापूर्वक किया गया, लोड के साथ मीटर की रीडिंग ली गई, मीटर द्वारा विद्युत ऊर्जा की खपत सही प्रकार kWh में प्रदर्शित हुई। ये इतना चीज आपको लिखना है और आपका ये प्रयोग हो गया। ये भी आपका 100 नंबर का ही था। अब यहाँ पे अगला जो था उसमें पूछा गया था स्टेयरकेस, मतलब यहाँ पे जो सीढ़ी जो वायरिंग थी उसकी बात किया जा रहा है। स्टेयरकेस से आपका क्वेश्चन था कि पीवीसी वायर का जो कैपिंग है उसके द्वारा सीढ़ी की वायरिंग कीजिए। तो ये इसका आपका परिचय यहाँ पर पहला रहेगा। परिचय में आपको लिखना है स्टेयरकेस वायरिंग ऐसी वायरिंग प्रणाली है जिसमें एक ही लैंप को दो अलग अलग स्थानों से ऑन तथा ऑफ किया जा सकता है, और इसका उपयोग सीढ़ियों, गलियारों, बड़े हॉल और दो प्रवेश द्वार वाले कमरों में किया जाता है। और इस प्रैक्टिकल में वायरिंग पीवीसी केसिंग कैपिंग के माध्यम से की जाती है, जिससे वायरिंग सुरक्षित और व्यवस्थित रहती है। इतना आपको यहाँ पे लिख देना है परिचय में। इसके बाद अगला हेडिंग आपका आवश्यक सामग्री रहने वाला है, और इसमें पहले पॉइंट में आपको लिखना है पीवीसी केसिंग कैपिंग। उसके बाद दूसरे पॉइंट में 5 एम्पियर टू वे स्विच जो कि 2 आपका रहेगा, और यहाँ पे लैंप होल्डर जो कि 1 रहेगा। एलईडी सीएफएल भी हो सकता है या एलईडी भी का यूज कर सकते हैं, 1 चाहिए इसमें। और पीवीसी इंसुलेशन यहाँ पे वायर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सीलिंग रोज भी रहेगा, कनेक्टर यहाँ पे रहेगा या स्क्रू को का आप इस यूज कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर सेट रहेगा, कम्बिनेशन प्लायर रहेगा, लाइन टेस्टर रहेगा, और नीचे आप देख सकते हैं एक और है इंसुलेशन टेप और मेजरिंग टेप। ये दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इतना आपका हो गया साथियों। अब आपको सिद्धांत यहाँ पे लिखना है। सिद्धांत में आपको वही चीज़ लिखना है जैसे आप यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे स्टेयरकेस वायरिंग में 2 टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। दोनों स्विचों के बीच 2 स्ट्रेपर वायर जोड़ जाते हैं, और किसी भी स्विच की स्थिति बदलने पर परिपथ पूर्ण और या अपूर्ण होता है, जिससे लैंप ऑन या ऑफ हो जाता है। तो इस प्रकार एक ही लैंप को 2 स्थानों से नियंत्रित किया जाता है। ये आपका हो गया। अब इसमें प्रक्रिया आपको लिखना है कैसे कैसे आपने यहाँ पे किया, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दर्शाते हुए आगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और आपका जो यहाँ पे बनेगा स्टेयरकेस वायरिंग का डायग्राम बनेगा, वो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। एक आपका लैंप रहेगा, और ये आपका टू वे स्विच रहेगा। इसमें 2 टू वे स्विच रहेगा, फर्स्ट वाला ये, सेकेंड वाला ये। और एक स्थान से आप इसको यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें आपका यही चीज़ है, इसी को लेकर यहाँ पे प्रैक्टिकल में पूछा जा रहा है। तो ये इसका डायग्राम है। अब सावधानियां आपको आगे हेडिंग दागना है, और इसमें लिखना है कार्य प्रारंभ करने से पहले मुख्य सप्लाई आप रखें, सही रंग के तार का उपयोग करें जैसे फेज न्यूट्रल का, और सभी कनेक्शन कसकर करें। तारों का इंसुलेशन सुरक्षित रखें। परीक्षण करते समय विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करें। उसके बाद लास्ट हेडिंग आपका रहेगा परिणाम का, रिजल्ट का, जिसमें आपको लिखना है पीवीसी केसिंग कैपिंग द्वारा स्टेयरकेस वायरिंग सफलतापूर्वक की गई। एक ही लैंप को 2 अलग अलग स्थानों से सुरक्षित एवं सही प्रकार से ऑन आता था ऑफ किया गया। ये आपको इतना लिख देना है। और ये साथियों आपका प्रैक्टिकल जो है ये आपका रेडी हो चुका है, जो कि ये ITI फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल का पेपर है। और ये जो है 250 नंबर का है। आप साफ सुथरा यहाँ पे अच्छे तरीके से जो डायग्राम है उसको बनाइएगा, अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ज़्यादा यहाँ पे सफाई पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायग्राम बनाते समय बहुत सारी गलतियाँ होती है। रबर का आप यूज करते हैं तो डायग्राम बनाते समय बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ITI से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाती है।